भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सुखपुर, सब कुछ शांत था। हवा साफ थी, पेड़ हरे भरे थे, लेकिन एक परेशानी पूरे गांव को परेशान कर रही थी। गांव में हर जगह कचरा फैला रहता था। इसी गांव में रहते थे दो गहरे दोस्त, बिट्टू और चिंटू। बिट्टू कम बोलने वाला, शांत स्वभाव का और हर चीज को ध्यान से देखने वाला। वहीं चिंटू हमेशा जोश में रहने वाला, हाथ पांव ज्यादा हिलाने वाला और खुद को बहुत समझदार समझने वाला। एक सुबह दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। चिंटू बोरियत से इधर-उधर देख रहा था। कभी जमीन पर पड़ी गंदगी को देखता, तो कभी परेशान होकर हाथ हवा में घुमा देता। बिट्टू चुपचाप पूरे गांव को देख रहा था। गंदी नालियां, कचरे के ढेर और मच्छरों के झुंड। अचानक बिट्टू की आंखों में चमक आ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है, जैसे उसे कोई बड़ा हल मिल गया हो। अगले पल बिट्टू जमीन पर लकड़ी से चित्र बनाने लगता है। घर, कचरा और खाद के निशान। चिंटू पहले हैरान होता है, फिर धीरे धीरे खुश हो जाता है। तालियां बजाता है और खुद को लीडर समझकर सीना तान लेता है। अगली सुबह चिंटू पूरे जोश में गांव में घूमता है, सीटी बजाता हुआ, लोगों को इशारों में समझाता हुआ। लेकिन जोश में उससे खुद ही कचरा गिर जाता है। एक बूढ़ी अम्मा उसे घूर कर देखती है। चिंटू शर्मिंदा हो जाता है, धीरे से कचरा उठाता है और सिर झुका लेता है। दूर खड़ा बिट्टू सब कुछ देखकर हल्की मुस्कान देता है। दिन बीतने लगते हैं, गांव साफ होने लगता है, नालियों का पानी ठीक से बहने लगता है, मच्छर कम हो जाते हैं, बच्चे खुश होकर खेलते हैं, बुजुर्ग चैन की सांस लेते हैं। चिंटू अब बिना शोर किए काम करता है और बिट्टू शांत होकर सब कुछ संभालता है। एक दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है। गांव का सरपंच आगे बढ़ता है और दोनों दोस्तों के कंधे पर हाथ रखता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बड़ा काम करने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, सही सोच और ईमानदार मेहनत ही काफी होती है। और अगर हम अपने गांव और समाज के लिए कुछ करें, तो बदलाव जरूर आता है। दो दोस्त, एक छोटा सा विचार और पूरा गांव बदल गया। यह कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं है, यह कहानी है सोच की, मेहनत की और सच्ची दोस्ती की। जब इंसान अपने गांव के लिए सोचता है, तो बदलाव अपने आप आने लगता है। ऐसे हाई मॉरल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब